मेरा सबसे पहला सवाल है, आप क्योंकि किताब हैं आज, आपके जीवन में किताब का कितना महत्व है? देखिए, बिना किताबों का तो हम लोगों को अगर एकेडमिक में या नई जनरेशन में बिना किताबों की महत्व को तो हम नहीं कह सकते हैं कि महत्व नहीं है। किताब से है, लेकिन किताब ही सब कुछ नहीं है। पूरी लाइफ में यही है कि किताबों से भी बहुत कुछ आगे हम लोग हैं। और ये अच्छा कंसेप्ट है कि जैसे हम ही कैसे किताब ह्यूमन को ही किताब जैसे हम मान के चल रहे हैं। और किताब तो एक प्रेरणा स्रोत है, लेकिन जब तक हम उसको किताब को अपने ऊपर न लिखें, देखें या किताब को फॉलो न करें, तब तक वो किताब बेकार है। और वो किताब कितनी महत्व है, जो एक श्लोक से मैं कह देता हूँ, पुस्तकेषु पुस्तकेषु च या विद्या या धनेषु। जब जरूरत के समय पुस्तक हो या धन हो, आपातकाले आपातकाले विपत्ति काले वो कभी पुस्तक को काम नहीं आती है, या दूसरों को दिया हुआ धन काम नहीं आता है। तो पुस्तक तो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस पुस्तक को जब तक हम फॉलो न करें और पुस्तक को हम फॉलो करके कैसे हम आगे न बढ़ें, तब तक हम लोगों का पुस्तक से उतना महत्व नहीं है। कंटिन्यू करें। हाँ। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम लोग अपने लाइफ देखते हैं, लाइफ में 3-4 एस्पेक्ट होते हैं। 3-4 एस्पेक्ट हम कह सकते हैं कि एक तो हमारी फैमिली वैल्यू होती है, हम फैमिली वैल्यू को कैसे देखते हैं। एक सोशल वैल्यू होती है, एक इन्वायरमेंटल वैल्यू है, और एक हमें स्पिरिचुअल वैल्यू है। अब ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि हम किताबों से कितना एडवांटेज ले सकते हैं। और अगर हम देखें तो बेसिकली देखें तो इस किताबों से ये सब सब चीज़ें केवल थ्योरेटिकल हैं, जब तक कि हम उसको फॉलो ना करें। हमें अपनी लाइफ में देखना है कि इन चारों वैल्यू को हम कैसे मेंटेन करें। फैमिली वैल्यू भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फैमिली को अपने देखते रहें। वो किताब से नहीं मिलने वाली है आपको। किताबों में अच्छी अच्छी बातें तो होंगी, लेकिन हम कैसे उस वैल्यू को मेंटेन करें। और आप देखें, कंसेप्ट फैमिली का तो यही है कि अगर वेस्टर्न वाले हम देखें, वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं तो वहाँ एक जैसे हम लोगों को माँ बाप देखते हैं, अभी आप लोगों के भी माँ बाप, हमारे भी माँ बाप चाहते हैं कि अच्छे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जब तक वो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती है। वहाँ है कि जल्दी से बच्चा हाई स्कूल हुआ और हमसे दूर हो, किसी तरह दूर हो, किसी तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। तो किताबों में तो है, तो अच्छी बातें वहाँ की भी किताबों में अच्छी बातें हैं, लेकिन वो फैमिली वैल्यू वो चीज़ें नहीं है। हमें फैमिली वैल्यू और सोशल वैल्यू को देखना ही है। इन्वायरमेंटल वैल्यू जैसा हम लोग देखते हैं कि आजकल क्या इन्वायरमेंट में है, और अगर उसको हम लोग देखें तो इन्वायरमेंटल वैल्यू की इतना सिग्निफिकेंस है, जो कि प्रकृति को या नेचर को हम लोगों को शुरू से ही बताया गया है कि कितना नेचर प्रेमी होना है। ये सब किताबों में भी है, लेकिन इतना ज़बरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वेस्टर्न में, हम लोग भी कर रहे हैं, वो शायद उन किताबों से हट गए। तो किताबों की वैल्यू वहीं तक है जब जब तक कि आप उसको असली में ना माने कि यही किताब है, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं। स्पिरिचुअल वैल्यू है, देखिए अगर मैक्सिमम अगर हम लोग देखें, हम तो डॉक्टर हैं, अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्री में नंबर 1 ब्रांच हम लोगों की डॉक्टर वाली साइकेट्री ब्रांच है। क्यों ब्रांच है कि वहाँ साइकेट्री प्रॉब्लम इतनी है कि वहाँ वो सब हम लोग हट गए। किताबें उनकी भी अच्छी अच्छी हैं, उनके भी बढ़िया बढ़िया फिलासफर थे, उनके थिंकर थे अच्छे अच्छे, लेकिन किताबें सिर्फ उस पर किताबों पे उन्होंने कुछ सोचा नहीं। तो किताबों को बस किताब ही एक ज्ञान लेके चले। तो किताबों की वैल्यू तो हम तो मानते हैं कि किताबों को वैल्यू है, लेकिन तब है जब तक कि हम उस किताब की वैल्यू को हम आगे एडिशन न करें, आगे उसको बढ़ाएं नहीं। तो कैसे हम बढ़ाएं, क्या करें, उसमें हम लोगों को अपनी सोच रखनी होगी। तो किताबों की वैल्यू हमें लगता है कि जब तक हम उसको फॉलो न करें, तब तक वैल्यू हमारे लिए नहीं है। सर, कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट कैसे हम डेवलप करें, ये ये अच्छा चीज़ है कि इंटरेस्ट हम डेवलप करें। इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप जो है आपकी थिंकिंग पावर डेवलप करनी होगी। आप सिर्फ मेयरली कि नहीं अब यहाँ इस रोड से हमें जाना है, इस चौराहे से गुजरना है, इस चौराहे से गुजरने पे जो ये चीज़ है किताब में लिख दी, हम जाके गुजर गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे चीज़ें नहीं है। गुजरते समय आप अगर हम देखें, ठीक है गाड़ी चला रहे हैं तो हमें आसपास नहीं देखना चाहिए, अलग, लेकिन उस चौराहे पे भी हम लोग को देखें, अपने सोसाइटी को भी देखें
कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और कभी कभी हम लोग जब गुजरते हैं एक तरह से तो बड़ी गाड़ी को तो देखते हैं, हम बगल में रिक्शे वाले को नहीं देखते हैं, वो कितनी मेहनत करके जा रहा है। लेकिन बड़ी गाड़ियाँ हमें देखती हैं, कौन से हमसे बढ़िया गाड़ी जा रही है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, तो उसको कैसे हम डेवलप करें, ये सब चीज़ें आपको बैलेंस लेके चलना होता है लाइफ में। पूरे बैलेंस, जब तक कि लाइफ बैलेंस ना रहे तब तक हमें प्रॉब्लम होगी। आप बैलेंस कैसे करें, आप खुद को कैसे बैलेंस करें, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बैलेंस करने के लिए भी आप, अब जैसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट होते हैं बस पास आउट हुए और ओवरनाइट रिच, जो एक कंसेप्ट आया ओवरनाइट रिच, प्रोबेबली यंगर जनरेशन में ज़्यादा है। ज़्यादा उसका रीज़न भी है, यंगर जनरेशन में ज़्यादा है क्योंकि आपके पास मार्केट है। हम लोगों के समय मार्केट नहीं थी। हम लोग अगर कुछ 10-20 हज़ार लेके चलें तो खर्च करने की कम गुंजाइश थी। एक लिमिटेड इन्वायरमेंट था, लिमिटेड मटेरियल से। लेकिन आज की सोसाइटी तो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है। मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में आप बाहर निकले तो आप 2-4-10 लाख निकले तो आपको देखिए किसी मॉल में चले जाइए, आपको 4 लाख आपके लिए कुछ नहीं है। खर्च करने की जगह है, पहले जगह नहीं होती। जो ये चेंजेज आए हैं मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, और उसमें उच्चेत होते जा रहे हैं, वो नॉर्मल है। हम लोग जो कहते हैं कि ना ये सब चीज़ें नेचुरल है। जो चीज़ें नेचुरल क्या है, अगर दो माइंड कहीं मिलें तो उसमें नेचुरल कन्फ्लिक्ट जरूर होगा। ये कोई सोचे नहीं कि दो माइंड इक्वल हो सकते हैं, कभी हो ही नहीं सकता। इवन दो मैरिज लाइफ में भी आप देखें, हस्बैंड वाइफ का दो माइंड नहीं होगा। हमारे दो दोस्त हैं, एक रूम पार्टनर है, उनका दो माइंड नहीं होगा। ये चीज़ है, नेचुरल है। कन्फ्लिक्ट, नेचुरल कन्फ्लिक्ट ऑफ द टू ब्रेन इज अ नेचुरल। जो चीज़ नेचुरल है उसको हम कैसे आगे करें, कैसे ओवरकम करें, और उसको कैसे हम बैलेंस करें, ये आपकी कला होनी चाहिए। यही हम लोगों को डेवलप करना है। तो कैसे डेवलप करें? इस आर्ट को कैसे डेवलप करें, ये है कि जैसे अब है आप दूसरों पे ना, एक 2-3 कुछ फैक्टर होते हैं। जैसे हम दूसरों को जलन ना करें। जलने में क्या होता है कि अब अगर हम किसी से द्वेष करते हैं, जो हिंदी में वर्ड बेस्ट है कि द्वेष करते हैं, तो गुणों को नहीं देखता द्वेष, दोषदर्शी होता है द्वेष। अगर किसी को हम, जैसे दो लोगों को हम द्वेष कर रहे हैं, पहले जैसे हम इनसे जो हम द्वेष कर रहे हैं, हम इनकी कितना अच्छी तरह से बैठे हैं ये नहीं देखेंगे। ये देखते हैं गुणों को नहीं देखता द्वेष, हम इनके गुणों को नहीं देख रहे हैं। हम इनको देखेंगे क्या, गुणों को नहीं देखता द्वेष, दोषदर्शी होता है। ये हाथ मोड़ के बैठे हैं, हाथ फैला के बैठे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं। मतलब हम अच्छी चीज़ नहीं, कैसे बैठा हुआ आदमी। यही तो आप अपने द्वेष को दूर करिए। जो आपका द्वेष है वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। गुणों को नहीं देखता द्वेष, दोषदर्शी होता है द्वेष। अच्छी लाइनें हैं, देखिए ये सब चीज़ें लाइन है, इसको फॉलो करें एकदम लाइफ, आपको लाइफ अपने आप प्रोग्रेसिव होता है। सेकेंड चीज़ है, आपके रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी बातों में। जैसे रिजिडनेस नहीं हो, रिजिडनेस तो अकड़, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। फ्लेक्सिबिलिटी अ फीचर ऑफ लिविंग थिंग। हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हर लिविंग थिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। हम सेल्स के लेवल पे देखें, छोटे लेवल पे देखें, अपने बड़े लेवल पे। लेकिन अगर डेड बॉडी हो जाए तो देखिए उसकी रिजिडनेस है, उसको नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर आना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना चाहिए। एरोगेंट में क्या है, एरोगेंट पीपल को जनरली प्रॉब्लम क्या होती है, एरोगेंट पीपल बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं। उनके जैसा अगर नहीं हो तो उनकी एक खासियत है, वो उनके गुण है। लेकिन अब हर चीज़, हर आदमी वैसा परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि हर लेवल का, हर कैलिबर, हर ब्रेन का कैलिबर अलग अलग होता है। तो उस एरोगेंट नहीं होना चाहिए। आपको देखिए फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर में हो। एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, कुरुक्षेत्र, एक बुक लिखे हैं, उसमें कुछ मुझे जैसा पसंद है वो, उसमें एक है, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल। ऐसे भुजंग अगर एक आप चल रहे हैं और कोई पॉइजनस स्नेक आया उसके ऊपर पैर पड़ जाए, वो आपको नहीं काटा तो मतलब उसने क्षमा किया। अगर कोई वैसा पानी वाला, वैसे नॉर्मल वाटर स्नेक हो और वो नहीं काटे तो उसने क्षमा नहीं किया। आपके ऊपर एक जो पार्डनेबल चीज़ होनी चाहिए, मतलब क्षमा दूसरों को नहीं, एक तरह से
हाँ ये चीज़ ऐसा होगा, हो सकता है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग करे। अगर हम उसमें लगाने लगे कि नहीं नहीं ये गलत कर रहा, वो गलत कर रहा, ऐसे गलत कर रहा, तो हमारी एनर्जी तो उसी में चली जाएगी। हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक थॉट होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट। कैसे पॉजिटिव थॉट को हम देखें, कैसे पढ़ें, वो में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको लेके हमको होना चाहिए। तो जैसे हम कैसे बैलेंस अपने आप को करो, अपना पॉजिटिविटी मेंटेन करिए, कुछ भी करें पॉजिटिविटी मेंटेन, अपनी थिंकिंग को थोड़ा बढ़ाना है। थिंकिंग तो ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, थिंकिंग ऐसा नहीं कि नैरो माइंडेड हो। नैरो माइंडेड मतलब हम इसी रूम के बारे में सोचें, क्योंकि यंग जनरेशन है, आपके पास तो ऐसा ऑप्शन है, कहीं मतलब आप दिखाएं तो पूरे वर्ल्ड को आप एक उसमें देख रहे हैं। ऐसा हम लोगों के समय नहीं था। अब शायद उस समय होता तो और क्या होगा, तो आप लोगों के समय अगली आपकी जनरेशन 10 साल बाद कुछ और होगा, वो आप भी कहेंगे कि हमारे समय ऐसा नहीं था। लेकिन आज की दुनिया में तो आपके वर्ड जो आपके पास है, पूरे विश्व आपके पास है, आप ग्लोबल लेवल पे हर चीज़ को देखेंगे। ठीक है नहीं पाए, लेकिन उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट नहीं होना, लेकिन हर चीज़ को आप ग्लोबल सिनेरियो से देखें। आप जैसे पहले हम लोग होते थे ना, रहते थे गांव में रहते थे, कभी हम गांव में अच्छे नंबर पाए, हाई स्कूल में बहुत अच्छा नंबर पाए, इस गांव में सबसे ज़्यादा, गांव के साथ कुछ दिनों बाद हम लोग देखे सिनेरियो है कि हम इस तहसील पे, इस ब्लॉक पे अच्छे स्टूडेंट निकले हैं या नहीं निकले हैं, फला ब्लॉक से अच्छे, फला तहसील से। फिर आया कि एक कंसेप्ट आया कि इस डिस्ट्रिक्ट में पहले रिजल्ट भी निकलता था, यूपी स्टेट वाइज निकलता था, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलता, डिस्ट्रिक्ट में कौन टॉपर है। लेकिन आज वो सब चीज़ें ना, वो सब चीज़ें कहीं गौण हो गई हैं। गौण होने की ज़रूरत भी है, क्योंकि बनारस का टॉपर, इसका मतलब ये नहीं कि बनारस का कोई हो, उसको एक ग्लोबल कंपटीशन है। आज का जो कंपटीशन है वो ग्लोबल है, हमें ग्लोबल व्यू रखना होगा। लेकिन उस ग्लोबल में अब कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, उस चीज़ को नहीं, कई फ्रस्ट्रेशन में उसको जो हमें देखना होगा, उस फ्रस्ट्रेशन को कैसे न तो सर, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और मेडिकल प्रोफेशन से, और आपने फ्रस्ट्रेशन की बात की है, ये तो व्यवहारिक में हमारे हर किसी के जीवन में आता है कि जब हमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, या डिप्रेशन महसूस होता है, या डिमोटिवेशन फील करते हैं। तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? और मेरा दूसरा सवाल आपसे है, क्योंकि हम युवा हैं और आपने उस फेज से गुजर चुके हैं, तो आपको इस यंग एज में कुछ गलतियाँ याद है जो आपने की हों, जो आप अगर उसको याद करें, जो हम लोग ना कर सकें, ऐसी कोई 3 गलतियाँ? गलतियां तो बहुत जैसे की हैं गलतियां। आप देखे, जैसे मैं चला गया था 11th में जीआईसी इलाहाबाद में पढ़ने गया था। जीआईसी इलाहाबाद में तो एक कंसेप्ट होता था, शायद आप लोग भी पूर्वांचल के हों, इलाहाबाद जाने का मतलब उस समय ऐसा था कि आईएएस बनना है, आज की डेट में नहीं है। उस समय था इलाहाबाद गए, इसका मतलब हमें आईएएस बनना है, कोई दूसरा ख्वाब ही नहीं आता था, कोई दूसरा। लेकिन हमारे साथ कई लोग गए जैसे उस तरह जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि जो पहले से वहाँ पे हैं, उस शहर में जो पहले से हैं, उनका एक है जो कॉलेज में थे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल और हम लोगों की कम्युनिकेशन स्किल, तो गांव के बैकग्राउंड की कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अंतर था। दे आर मच मोर डोमिनेंट टू अस। उसमें कई 2-3 लोग फ्रस्ट्रेट होकर निकल गए, हम लोग चले गए, फिर आ गए वापस। हम लोग वहाँ स्ट्रगल करते रहे, कभी बेइज्जती होती थी, ऐसे होते थे, बोलने का ढंग नहीं होता था, ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये सब चीज़ें ऐसा इग्नोर किया, अब उसमें जो जो आ गए, अब आज की डेट में रिग्रेट करते हैं उस बात को। हम लोग, कुछ लोग हैं उसमें रुके रहे, नहीं ठीक है, कुछ दिनों तक ऐसा हुआ, लेकिन जब आप जब स्टडी, आप मेहनत देखिए, मेन चीज़ है आपकी मेहनत, लेबर, और आप एक क्रिटिकल थिंकिंग से करें, पॉजिटिव थिंकिंग से, तो आप हमेशा, आप देखिए, आप एज ओवर होते हैं, उसमें अगर कहीं अनसक्सेसफुल भी होते हैं तो अनसक्सेसफुल हो, ऐसे फ्रस्ट्रेशन वो लेवल का नहीं होता है। फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस, जब भी इस तरह के अनसक्सेसफुल हों, जैसे युवा हैं आप लोग, कहीं अनसक्सेसफुल हो ना, इतना बढ़िया उसमें काम रहिए, कूल रहिए, उसमें इतना, जितना कूल रहेंगे अपने आप को बैलेंस करेंगे। और अदरवाइज हम थोड़ा सा, हम कहीं सक्सेस नहीं हुए और अपना कर दिए, तो देखिए बॉडी तो हम लोग की ऐसी मैकेनिक्स है कि इनमें ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे ऐसे सिक्रीट, केमिकल सिक्रीट होने लगते हैं कि वो आपको उसी दिशा में और फ्रस्ट्रेशन कराएंगे। लेकिन बॉडी में कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं कि आपको बैलेंस भी कराते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को महसूस किए या नहीं किए। आइए, आपको अगर पॉजिटिव थॉट है तो आप आपको हमेशा महसूस करें,
मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपका थॉट पॉजिटिव होना चाहिए। तो कहीं नहीं सक्सेसफुल हुए, ठीक है, नहीं हुए, लेकिन ये कहना ईजी है, फॉलो करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट है, फॉलो होता भी है। और जो प्रेशर हमने कहा, ये चारों जो प्रेशर हैं आपके, इन्वायरमेंटल प्रेशर, सोशल प्रेशर, जो सोशल वैल्यू की बात कर रहे हैं वो प्रेशर में भी कर सकते हैं, फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, इन्वायरमेंटल प्रेशर एंड स्पिरिचुअल प्रेशर। स्पिरिचुअल प्रेशर स्पिरिचुअल वैल्यू है, लेकिन स्पिरिचुअल प्रेशर मतलब उसके आपके बॉडी में ऐसे ऐसे चेंजेस होने लगेंगे, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग किए तो उस नेगेटिव थिंकिंग को और बढ़ाएंगे। एक मतलब आप देखें उस समय के कई एंजाइम में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि उस समय अगर आपने नेगेटिव थिंकिंग शुरू कर दिया कुछ करना, तो आपको एग्रीवेट बॉडी कराती है। हाँ, लेकिन अगर थिंकिंग आपकी पॉजिटिव है तो उसको फिर पॉजिटिवनेस से ले चलते हैं। तो इसी में आपकी मतलब आप जैसे कहते हैं कि कहीं अनसक्सेसफुल हुए, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह सक्सेसफुल हो। तो जो निगेटिव चीज़ आप बोल रहे हैं कि 3 चीज़ आप कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आपने गलतियाँ की। जो गलतियां की हैं। गलतियां देखिए, गलतियां तो नहीं कहा जा सकता है। हम लोगों को गलतियां ये हैं कि जैसे हम लोगों के पास जैसे गांव में अब रहो, तो अगर गांव में रहो और गांव में आप बदनेचुरल, जैसे उस समय लालटेन में हम लोग पढ़ते थे या ये सब चीज़ें, पहले कहानी आज की बात जो हम अपने बेटे को बताते हैं तो नहीं ऐसा महसूस करता। तो गलतियां क्या हैं, गलतियां इनफैक्ट आप गलतियां तो वो जैसे बहुत करें, लेकिन वो गलतियों को एक्सप्रेस करना, मतलब मैं यही कहता हूँ हमेशा पॉजिटिव थॉट है। कई जगह नहीं कहीं के सक्सेस होते थे, हमेशा हम पॉजिटिव थॉट से उसको उगल लेते थे। आपके पास पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, और उस थॉट को आप कैसे मेंटेन करते हैं ये होना चाहिए। और लाइफ में थोड़ा सा स्टोरी ये बताने का है कि जैसे हमने कहा कि 11th में हम गए, 12th में गए, कम्युनिकेशन स्किल इतनी पुअर थी, हमने उस कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग किया, पढ़ाई के साथ उसको स्किल को हमने कहा ये कैसे आ गया। फिर क्या हुआ, फिर उस समय हम लोगों की एक शौक थी कि आईएएस बनना है। मेडिकल वेडिकल कभी उस तरह नहीं ध्यान देते थे, लेकिन अब ये था, फैमिली का प्रेशर था तो मेडिकल में आए। अब मेडिकल में आए, जब फैमिली का प्रेशर था तो फिर रहता कि इसमें एक्सेल करना। आप मतलब आप कहीं बीच में लगता था कि हम उधर तैयारी करें, उसके बाद फिर इतना, लेकिन इतना फैमिली का प्रेशर था कि फैमिली बैलेंस नहीं कर सकती थी, हम 1-2 साल पीछे हो जाएं, तो फिर हम उसको आगे करते गए। आप कैसे आप एक्सेल कर रहे हो अपने लाइफ को, एक पॉजिटिव थॉट वाला। तो गलतियां होते हुए भी आप पॉजिटिव थॉट है तो आप निकाल लेंगे कोई भी गलतियाँ। तो 3 गलतियां को तो नहीं गिना जा सकता लेकिन उस गलतियों को होते हुए भी आप पॉजिटिव थॉट हैं तो आप निकाल लेंगे। और कुछ चीज़ें तो यही होती हैं जो आप देखें, अमिताभ बच्चन के मैं इंटरव्यू सुना था कि आप लोग भी सुने होंगे कि कुछ जो चीज़ें नहीं होती हैं आपके ढंग से, वो समझिए ऊपर वाला कुछ और चाहता है। तो और कभी कभी हम कहते हैं ना कि योर डिजायर्स एंड डिजर्व, these two things are the different things. Your desire may be less but you deserve more, maybe more for that. वो तो हम ऊपर वाले के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि ऊपर वाला इतना आपको प्रोग्रेस करेगा, लेकिन ऊपर वाला तब करेगा जब हम आपकी और लोगों की मेहनत होगी।